हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। क्लास 10 का फिजिक्स का वीडियो पिछले क्लास में देखा होगा कि दर्पण से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताया गया था कि दर्पण क्या है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दर्पण कब होगा, दर्पण कब नहीं होगा। दर्पण एक प्रकार का कांच होता है जिसका एक भाग अवश्य कलाई किया हुआ होता है। कांच का वैसा भाग जिसका एक भाग अवश्य कलाई किया हुआ हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का दो भाग अवतल और उत्तल, उसके बारे में बताया जाएगा आगे का वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, दर्पण का दो प्रकार होता है, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, ये सबसे बिहार बोर्ड का मुख्य रूप से सिलेबस यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है। 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इस साल क्वेश्चन पूछा हुआ भी था। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण पहचानने का तरीका क्या है कि उसका ऊपर वाला भाग या अंदर वाला भाग हमेशा कलाई किया हुआ होता है और उसका परावर्तक सतह हमेशा समतल होता है। परावर्तक सतह क्या है? वैसा सतह जिस पर प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश पड़ता है, उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाया हुआ परिभाषा है, ध्यान से नोट करते चलिएगा। कॉपी कलम निकाल कर आराम से बैठे हुए रहिए और नोट्स कॉपी बनाते रहिए, जो आगे का तुम्हारा फायदेमंद होगा। नोट्स कॉपी रहेगा तो पहला लिखा हुआ दर्पण, समतल दर्पण का डिफिनेशन अंग्रेजी में प्लेन मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका सरफेस ऐसा रहता है। परावर्तक सतह कहलाएगा जिस पर प्रकाश आपतित होता है, जिधर कलाई किया हुआ नहीं होगा वो परावर्तक सतह कहलाएगा। परावर्तक सतह का अंग्रेजी होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस। वैसा दर्पण वैसा सतह जिस पर प्रकाश पड़ता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है? ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण एक लिया हुआ है, उस पर कोई लाइट का स्रोत है, सनलाइट या किसी प्राकृतिक लाइट हो या कृत्रिम लाइट हो, उसका स्रोत है और सतह से क्या किया गया है, उसको रिफ्लेक्ट करवाया गया है, जिसको बोला गया आपतित किरण, और रिफ्लेक्टेड किरण को बोला गया है परावर्तित किरण। और उसके बीच में एक नॉर्मल है जिसका नाम है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बना हुआ है, उसका नाम है आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बना हुआ है जिसका नाम है परावर्तन कोण। ध्यान दीजिएगा, इन सबों पॉइंट को बारी बारी से डिफिनेशन दिया गया, लिखा हुआ है, नोट करते चलिएगा। आपतित किरण का डिफिनेशन क्या होगा? किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहा जाता है। उसके बाद परावर्तित किरण का डिफिनेशन होगा, वैसा किरण जो किसी दर्पण से टकराकर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। उसके बाद अभिलंब का डिफिनेशन होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या होगा इसका डिफिनेशन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहा जाता है। उसके बाद आपतन कोण का डिफिनेशन या आपतन बिंदु का डिफिनेशन। आपतन बिंदु का डिफिनेशन होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर स्थित होता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। उसके बाद आपतन कोण का डिफिनेशन,
आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण को कोण आई से डिनोट किया जाता है। उसी प्रकार से परावर्तन कोण का डिफिनेशन, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। यहीं से प्रकाश के परावर्तन का नियम डिफाइन किया गया है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। फर्स्ट नियम कहा जाता है, जो आगे का वीडियो में हम लोड करेंगे, नोट करवाएंगे, अभी ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम कहा जाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है या तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा रूल होता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। चलिए इन सबों पॉइंट को बोर्ड पर दिखाया हुआ परिभाषा है। आपतित किरण का डिफिनेशन होगा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। वही लिखा हुआ है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहा जाता है। परावर्तित किरण का डिफिनेशन, वैसा किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण कहा जाता है। उसके बाद अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहा जाता है। जो अभी डिफिनेशन बताए, आपतन बिंदु का डिफिनेशन क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर स्थित होता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण का डिफिनेशन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आपतन कोण का मान 30 डिग्री दे देगा और पूछ देगा कि परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री हुआ, तो हमेशा 30 डिग्री ही मानना है, 30 डिग्री ही मानना है। परावर्तन कोण का डिफिनेशन, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे कोण आर से सूचित किया जाता है। ये था दर्पण से कुछ पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से मस्ट में 1 या 2 सवाल, इससे ज्यादा भी सवाल कभी कभी बिहार बोर्ड पूछ बैठता है। इसीलिए ये क्वेश्चन को बारी बारी से जो भी डिफिनेशन है वहां से ऑब्जेक्टिव निकाला जाता है। आगे का वीडियो इसके बाद जस्ट समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा या बराबर बनेगा। आगे का वीडियो इसके बाद जस्ट अपलोड किया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद।